पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो पवन जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, अभी जिंदाबाद के नारे आप सब देख रहे थे। ये नेता मंत्री कोई जिंदाबाद नहीं हो रहा था, ना कोई विधायक ना कोई सांसद का जिंदाबाद हो रहा था। ये हो रहा था भोजपुरिया लाल पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह को जिंदाबाद। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह अब सुरों के बादशाह नहीं कहे जाएंगे। अब कहिए कि भैया क्या करेंगे वो भाई, खेती बाड़ी थोड़े कर लेंगे जी, नहीं, अब नेता बनेंगे। नेता कैसे बनेंगे वो सब आपको बताएंगे, आज वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, मनोज तिवारी जी सबसे पहले नेता बने, सांसद बने। रवि किशन जी उनके बाद नेता और सांसद बने। निरहुआ जी जो बचल थे वो बन गए। अब भैया जब निरहुआ जी से पूछा जाता है कि अगला बारी किसका, तो पावर स्टार पवन सिंह का। जी हाँ, अभी खबरें 2 दिनों से लगातार वायरल हो रहा है। पहली दफा वो टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। जी हाँ, उसमें कह रहे थे अगर मौका मिला तो कोई थोड़े ही छोड़ेगा। जैसे कि खबरों की माने तो पता चल रहा है कि आरा से अगर उनको मौका मिला तो बिल्कुल वो राजनीति में झंडा लहराएंगे। और हालांकि वो कह रहे थे कि हम चाहेंगे अगर हमें मौका मिला, हमें गद्दी मिला, तो भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि किसी गरीब को, किसी भी लोग को परेशानी ना हो क्षेत्रों में। हालांकि एक कहावत है कि सब बड़ा बड़ा बात करता है फेंकता है नेतवा बने से पहले, ओकर बन गए ओकर बाद कौन पूछता है जी। खैर, ऐसे भी अंतर्यामी जो भगवान है वो तो किसी को खुश कर ही नहीं सकते हैं महाराज। वो आप तो इंसान है, कैसे खुश कर दीजिएगा। पहले मनोज तिवारी, फिर आपका रवि किशन, फिर निरहुआ, और अब है बारी पवन सिंह की। जी हाँ, पवन सिंह अब अपना सीट को छोड़ के, या भोजपुरी जगत में एक्टिंग की बात करें या सिंगिंग की बात करें तो जी हाँ, सुरों के बादशाह कहे जाने वाले अब अपने सीट को छोड़ के अब इलेक्शन लड़ेंगे। जी हाँ ना, नेता वाले सीट पे बैठेंगे। तो कितने लोग पवन सिंह जी को नेता बनते देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि इस बार उनको चुनाव में बीजेपी सीट देती है कि नहीं। हालांकि जब कलाकारों की बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी कलाकारों को बहुत सम्मान देती है और मौका देती है। जैसे प्रीवियस में भी आपको देखने को मिला होगा, निरहुआ जी को दिया, यहाँ तक कि रवि किशन जी को दिया, यहाँ तक कि मनोज तिवारी जो एकदम राजधानी दिल्ली से रहे वो गर्दा उड़ाए, और सब गर्दा उड़ा रहे हैं। और निरहुआ जी पहले भी कह चुके हैं, जैसा आप सुने होंगे, लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कॉन्फ्रेंस में कि अबरी किसकी बारी है, अबरी, तो कह दिए कि भैया पावर स्टार पवन सिंह। बाकी कौन किस पार्टी को पसंद करता है, दिल पे इस वीडियो को ना लें, एक चीजों को बताएं जो खबर अभी लगातार कुछ दिनों से वायरल चल रहा था कि अगर मौका मिला, पवन सिंह ने भी कहा, तो आरा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब किस पार्टी से लड़ते हैं, हालांकि जुड़े हुए हैं बीजेपी से ही, लोगों को पता है। तस्वीर चलते हुए आपको लगातार दिख रहा होगा, योगी जी महाराज के साथ, गडकरी जी के साथ, अमित शाह के साथ, लगातार बीजेपी के सक्रिय सदस्यों के साथ इनका मिलना और आना जाना लगा रहता है। अभी हाल में ही में योगी जी महाराज से उत्तर प्रदेश में मुलाकात किए थे। बाकी देखिए, हल्ला बोल आप सुन ही रहे थे, पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कब जिंदाबाद होता है और कब सरताज इनके माथे पे गायकी का छोड़कर नेता वाला सरताज कब पहनते हैं, कुर्सी पे कब बैठते हैं। और लोगों ने जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कभी हम अपने दिल से लोगों को, क्षेत्रवासियों को दुख दर्द में देखना नहीं चाहेंगे। बाकी कितना नेता लोग सब यही ना भाषा देता है जी, कितना ही दुख दर्द में काम आएंगे, बनने के बाद कितना लोगों से मिल पाएंगे। अभी सिंगर होकर तो मिल पाते हैं नहीं, बाकी अभिनेता से नेता बन के कितना मिल पाएंगे देखना होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा, और जय मगध जय बिहार रहेगा।